प्रोविजनल जो इन्होंने रोक के रखा है उसके लिए कुछ ना कुछ समाधान निकालने का प्रयास करें, क्योंकि हम उसके प्रताड़ित हैं एक तरह से देखा जाए तो। मेरा 19 का इंटरव्यू भी है, मैं दे के बैठा हूँ, लेकिन साथ वाले लोगों ने ज्वाइन कर लिया, पर हम लोग को कोई क्या फ्यूचर। सभी लोगों आपने 8-9 महीने दिए, हम लोग को सिर्फ 40 दिन दिए जा रहे हैं, ये बहुत नाइंसाफी है। बिल्कुल भी कोई मेंस देने से डर नहीं रहा है, हमने प्री दिया है, हमको पता है हमको मेंस देना है, अच्छे से पता है। 81 कट ऑफ गया है, वो भी निकाल के आए सभी लोग यहाँ पर, और सभी लोग वही बैठे हैं यहाँ पे, तो डर नहीं रहे। संघर्षों के सायों में घनघोर जवानी पलती है, और जिस और जवानी चलती है। मुझे 1 साल हुआ और फर्स्ट अटेम्प्ट है, सबसे ज्यादा दिक्कत फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को आ रही है, जिनकी पहले से तैयारी उनको शायद इतनी परेशानी नहीं हो। आगे आपने जब सिलेबस चेंज कर दिया है तो बच्चे के लिए अब ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट है। हर बच्चा अमीर नहीं होता कि पहले से ही टेस्ट सीरीज का पैसे दे देगा, वो रिजल्ट के बाद 10,000 रुपए दे पाएगा। हर किसी के पास पैसा नहीं है, तो 10-12 हजार रुपए की टेस्ट सीरीज लेने के लिए रिजल्ट देखना पड़ता है। बर्बादी का पैसा यहाँ किसी के पास नहीं, तभी यहाँ बैठे सब लोग। लिखित में आश्वासन नहीं दे देता है, नहीं तो तब तक हम बैठे रहेंगे। ये बार बार का मेल मिलाप ज्यादा अच्छा नहीं है, बार बार हमें इनसे मिलने नहीं आना है। 23 की मुख्य परीक्षा जो है उसमें प्री का परिणाम जारी होने के बाद 90 दिन का समय मिलना चाहिए, सबसे प्रमुख मांग है। इसके अलावा 13% छात्रों का परिणाम क्या वर्ष 2033 में देंगे, क्योंकि 2023 की विधानसभा में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बन नहीं सका, तब 163 सीट आ गई, तो 28 में तो गया, मुद्दे नहीं बनेगा। तो वर्ष 2033 के विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनेगा। कोई भी पार्टी कहेगी कि मैं एमपीपीएससी का रिजल्ट जारी करवाऊंगा, आप हमें वोट दीजिए। तो 10 साल तक इंतजार करना है आप लोगों को, नहीं करना है ना, रिजल्ट लेकर रहेंगे। तो आज बैठना है दम से, जोश है ना, पक्का, कमजोर तो नहीं पड़ोगे। इसी तरह की वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। हमारी मांगे हमारी मांगे। और देख सकते हैं आप एमपीपीएससी जो 2023 का जो मेंस की डेट है उसको डेट को लेकर यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हुई है। देख सकते हैं आप किस प्रकार भीड़ जो माहौल है। आयोग में सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं और सारे लोगों की यही मांग है कि तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो एमपीपीएससी 2023 के मेंस को लेकर और 87 और 13% का जो मामला है उसको लेकर यहाँ पर लगातार देख सकते हैं आप किस प्रकार से भीड़ जमा हुई है। आज जो एमपीपीएससी के जो एस्पिरेंट है उनका जमावड़ा इसी कारण लगा है कि जल्द से जल्द जो 87% और 13% का जो मामला है और 2023 की जो मेंस की एग्जाम है उसकी डेट को जो आयोग हमेशा अपना वादा करता है कि 90 दिन के अंदर आपका मेंस जो है 90 दिन के बाद जो टाइम डिसाइड करता है कि इतना टाइम देता है, उसके बाद एग्जाम जो है मेंस का एग्जाम होता है, जो कि नहीं होने जा रहा है। उसको लेकर यहाँ पर आयोग में इतनी सारी जो भीड़ लगी है। आप देख सकते हैं हम 1-to-1 चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो एस्पिरेंट की जो है क्या क्या डिमांड है। आज हम जिन मुद्दों को लेकर आए हैं उन मुद्दों पे तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक कि आयोग हमसे वार्तालाप करके ठोस आश्वासन नहीं देगा। तब तक हमको भारत माता की। एक्चुअली आयोग ने अभी 17 दिसंबर को 2023 के प्री का एग्जाम कंडक्ट किया था, उसके बाद इन्होंने 18 जनवरी को रिजल्ट दिया अपना। तो हमेशा ऐसा होता है कि जब भी आयोग प्री का रिजल्ट देता है उसके बाद कम से कम 3 महीने का समय देता है मेंस के लिए, पर इस बार आयोग कोई समय नहीं दे रहा है, मुश्किल से 50 दिन 49 दिन का समय दे रहा है। तो ऐसे में इतना बड़ा सिलेबस कोई कैसे तैयार करेगा। और इसके अलावा अन्य बातें भी है, जैसे 3 मार्च को ही असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, तो बहुत लोग ऐसे हैं, मैं भी उन्हीं का अभ्यर्थी हूँ भाई, यदि 3 तारीख को हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर देंगे तो कैसे एक साथ दो इतनी बड़ी परीक्षाएं मैनेज करेंगे, जबकि दोनों आयोग कंडक्ट करा रहे। तो इस पर विचार करना चाहिए आयोग को। और आयोग हमारी बस यही मांग है कि कैसे भी करके हमको 18 जनवरी से 90 दिन का समय दे आयोग। और इसके साथ ही हमारी अन्य मांग है कि 13% प्रोविजनल जो इन्होंने रोक के रखा है उसके लिए कुछ ना कुछ समाधान निकालने का प्रयास करें, क्योंकि हम उसके प्रताड़ित हैं एक तरह से देखा जाए तो। मेरा 19 का इंटरव्यू भी है, मैं दे के बैठा हूँ, लेकिन साथ वाले लोगों ने ज्वाइन कर लिया, पर हम लोग को कोई क्या फ्यूचर है कुछ पता नहीं है।
तो हमारी ये मांग है, आयोग को इन पर जरूर विचार करना चाहिए और सबसे प्रमुख मांग यही है कि हमारे 90 दिन का समय हमको दिया जाए, ये हमारा अधिकार है। हम लोग चाहते हैं कि जो MPPSC 2023 का एग्जाम मेंस का 11 मार्च से होने वाला है, उसकी डेट आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि रिजल्ट जारी किया गया था 18 जनवरी को, जिससे हमें केवल 50 दिन का समय मिलता है और MPPSC का जो विस्तृत पाठ्यक्रम है उसको देखते हुए 50 दिन में तैयारी करना हमारे लिए संभव नहीं है। हम लोग मानसिक बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं। जिस दिन से डेट जारी की गई है उस दिन से हम लोग ऑलमोस्ट डिप्रेशन में आ गए और ये डिमांड है कि जो प्राविधिक सूची का जो रिजल्ट जारी नहीं किया गया 13% का रिजल्ट वो जारी किया जाए। वो बच्चों के साथ भी अन्याय हो रहा है, उनको अपना रिजल्ट जानने का पूरा अधिकार है, उनको नहीं दिया जा रहा है। जो आप प्रिपरेशन इसी का कब से कर रहे हैं? मुझे 1 साल हुआ और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। सबसे ज्यादा दिक्कत फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को आ रही है, जिनकी पहले से तैयारी उनको शायद इतनी परेशानी नहीं हो, लेकिन पहले अटेम्प्ट वालों को तो बहुत परेशानी। आगे आपने जब सिलेबस चेंज कर दिया है तो बच्चे के लिए अब ये हमारा लास्ट अटेम्प्ट है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो एटलीस्ट हमें पर्याप्त समय तो दिया जाए तैयारी करने के लिए। सर MPPSC मेंस 2023 जो 11 मार्च को होने वाला है, उसका रिजल्ट 18 जनवरी को आया। उसके बाद तकरीबन 45 से 46 दिन मिलते हैं बस मेंस के देने के लिए। 30 यूनिट है और 3 पेपर प्लस 30 यूनिट 3 पेपर के तकरीबन 90 दिन का सिलेबस कम से कम होता है कि आप उसमें पढ़ो, टेस्ट दे लो। ये लोग चाहते हैं हम 40 दिन के अंदर पढ़ भी लें, रिवाइज भी कर लें, आंसर राइटिंग भी कर लें और पेपर भी देते हैं। 40 दिन के अंदर कैसे हो सकता है? सर MPPSC का जो कट ऑफ है वो बहुत अनिश्चित रहता है। ऐसा नहीं होता है कि 75 है तो सबका हो गया, रिजल्ट के बाद ही क्लियर हो पाता है कि हम उस लायक हैं या नहीं है। और हर बच्चा अमीर नहीं होता कि पहले से ही टेस्ट सीरीज का पैसे दे देगा, वो रिजल्ट के बाद 10,000 रुपए दे पाएगा। हर किसी के पास पैसा नहीं है, तो 10-12 हजार रुपए की टेस्ट सीरीज लेने के लिए रिजल्ट देखना पड़ता है। बर्बादी का पैसा यहाँ किसी के पास नहीं, तभी यहाँ बैठे हैं सब लोग, ठीक है। और उसके बाद जब रिजल्ट आया उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाएगा बच्चा, फिर अपना आंसर राइटिंग करेगा और रिवाइज भी कर लेगा, जो लगभग नामुमकिन है। 20, 21 और 22 तीनों मेंस में एवरेज 9 महीने मिला है, एवरेज 9 महीना बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। 1.5 साल तक मिला है लोगों को, तो 21 वालों को तो 1 साल मिला था, पर चलो ठीक है एवरेज अगर पकड़े तो 10 महीने तकरीबन मिले। और हमको कितने मिले? 40 दिन। 10 महीने वर्सेस 40 दिन, और बोल रहे हैं मेंस दे दो। कैसे हो सकता है पॉसिबल? सब बच्चे और हम मेंस देने से डर नहीं रहे। अगर डर रहे होते तो हम यहाँ बैठे नहीं होते। अगर हम एक दिन में 1 यूनिट भी पढ़ के कंप्लीट करते तो हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है। इसलिए सिंपल सी बात है, कम से कम हमें 90 दिन दिए जाए परिणाम जारी होने के, यही मांग हमारी मुख्य है। और क्या मामला है ये मेंस की डेट के लेके है? बाकी और भी क्या क्या मुद्दे हैं? उसके बाद जो हमारी गलतियां रहती है उसको देखने नहीं मिल रही कि हमारी क्या गलतियां रहती है, उसको कैसे सुधार कर सकते हैं। पहले देखने दिया जाता, अब देखने नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। और आप पिछले 60 पदों में आपने नोटिफिकेशन जारी किया था, अभी 50 पोस्ट और बढ़ाएंगे, 110 पोस्ट इतने पोस्टों में हम इतने सारे लोगों से सिलेक्शन कैसे होगा? और कम से कम आप समझ दे रहे हैं, एक मानसिक प्रताड़ना बनी रहती है, हम इतना सिलेबस कैसे कंप्लीट कर पाएंगे? तो मुख्य मांग हमारी यही, कम से कम 90 दिन तो दिए जाए, जो अभी तक देते आ रहे हैं आप। सभी लोगों आपने 8-9 महीने दिए, हम लोग को सिर्फ 40 दिन दिए जा रहे हैं, ये बहुत नाइंसाफी है। कम से कम 90 दिन दिए जाए, यही हमारी मांग है। बिल्कुल भी कोई मेंस देने से डर नहीं रहा है। हमने प्री दिया है, हमको पता है हमको मेंस देना है, अच्छे से पता है। 81 कट ऑफ गया है, वो भी निकाल के आए सभी लोग यहाँ पर, और सभी लोग वही बैठे हैं यहाँ पे, तो डर नहीं रहे। पर हमको एक समय तो मिले जिसमें हम अपनी तैयारी को पूर्ण कर पाए, वो समय तो मिले बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कम से कम 1 से 2 घंटा हो चुका है लगातार स्टूडेंट को बैठते हुए। यहाँ पर अभी तक आयोग के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया जो है दिखाई नहीं दी गई है। तो यहाँ पर मैम से जानेंगे लगभग कब तक बैठे रहोगे आप लोग यहाँ पर? संघर्षों के सायों में घनघोर जवानी पलती है और जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि जब तक आयोग अपना डिसीजन हमारे पक्ष में नहीं देता है, हम लोग युद्ध भूमि छोड़ के नहीं जाने वाले। और शांतिपूर्वक ढंग से आयोग से हमारी यही मांग है कि कम से कम मुख्य परीक्षा 2023 में हमें 90 दिन का समय दिया जाए, क्योंकि सिलेबस इतना विस्तृत है कि 50 दिन में हम कंप्लीट नहीं कर पाते। और 2024 में हमें बहुत कम पद दिए गए, लेकिन बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा है मध्य प्रदेश में। कम से कम वहाँ पे सीटें 500 सीटें दी जाए। बोलना चाहती हूँ कि विद्यार्थी को जो 13% का रिजल्ट बाकी है वो भी जल्द से जल्द जारी करे, क्योंकि विद्यार्थी इससे क्या मानसिक तनाव है विद्यार्थी के ऊपर, वो आगे की तैयारी नहीं कर पाता है, उसका रिजल्ट अटका हुआ। तो और मेरा मध्य प्रदेश शासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से और हमारे चेयरमैन आयोग के मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, सभी से विनम्र निवेदन है कि हम विद्यार्थियों की भावना को समझे
और हमारे पक्ष में फैसला देने की कृपा करें। पर लगभग कितना समय हो चुका है, 1 से 2 घंटा हो चुका है और यहाँ पर एस्पिरेंट की जो सैकड़ों स्टूडेंट है लगातार यहाँ पे बैठे हैं। देख सकते हैं आप, इनकी मुख्य मांग यही है कि जो मेंस की जो 2023 वाली की जो डेट है उसकी कम से कम 90 दिन दिया जाए और 87 और 13% का जो मामला है अटका हुआ है काफी लंबे समय से, या तो कोर्ट का इसमें कुछ हो सकता है या फिर आयोग की वजह से लंबित हो सकता है। तो जल्द से जल्द इसका निराकरण करने की जो मांग है जब तक कि आयोग के द्वारा इसके प्रति कोई प्रतिक्रिया प्रदर्शित नहीं की जाएगी। बात दूसरी हमारी मांग है कि एमपीपीएससी 2024 में कम से कम 500 पदों की वृद्धि की जाए। जिस मध्य प्रदेश में 45 लाख बेरोजगार है, रजिस्टर्ड बेरोजगार है, उस प्रदेश की सरकार ने चुनाव के पूर्व वादा किया था कि हम 2.5 लाख पद भरेंगे। उसके बाद वो सरकार केवल 60 पदों का विज्ञापन जारी करती है, मात्र 110 पदों पर भर्ती कर रही है। फिर ऐसी सरकार ऐसे वादे क्यों करती है कि हम आपको रोजगार देंगे, और हमने इस बात के लिए उनको वोट किया, उसके बावजूद वो सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। इसके अलावा 13% का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया। उन छात्रों को ओबीसी आरक्षण मामला जो 5 वर्ष से अभी तक सॉल्व नहीं किया, सरकार उस विषय को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। 5 साल से हमेशा तिथि मांगने के लिए माननीय कोर्ट में ये लोग जाते हैं और अगली डेट लेके आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों की मांग है कि 13% का रिजल्ट जारी किया जाए, भले नियुक्ति माननीय हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के बाद दी जाए, लेकिन छात्रों को ये पता चल सके कि उनके रिजल्ट में क्या है, वो पास हैं या फेल हैं, उनको 10 साल बाद पता चलेगा। हाँ, कोर्ट ने 13% रिजल्ट पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने कभी नहीं कहा है कि 13% का रिजल्ट रोक के रखिए आप, कभी नहीं कहा है, आज तक नहीं कहा है। लेकिन इनके द्वारा ही इसी प्रकार की क्रियाएं चल रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार किसी भी प्रकार की नहीं, कोर्ट ने तो बहुत कुछ कहा। मैं आपको यहाँ पे अवगत कराना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कोर्ट के फैसले को तो आधा लागू किया इन्होंने। ऑनरेबल हाईकोर्ट की डबल बेंच में जस्टिस सी लागू साहब की डबल बेंच का एक फैसला आया था, जिस फैसले में कहा गया था कि 87-13 सही फॉर्मूला है, उसमें यह भी कहा गया था कि प्रारंभिक परीक्षा में माइग्रेशन नहीं होगा, यानी सभी कैटेगरी अपनी कैटेगरी में रहेंगी प्रारंभिक परीक्षा में। लेकिन लोक सेवा आयोग के द्वारा उसको आधा अधूरा लागू किया गया।